एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ग्वांग की मम्मी उसके लिए बहुत सारी किमची भेजे हुए थे और उसके बाद वो साफ सफाई करने में लग जाता है और देखता है कि ड्रॉअर में मिस्टर मोनिको रिंग को छोड़ के बाकी सबकी रिंग वो बेच चुकी थी। फिर वो देखता है कि दूसरे ड्रॉअर पर ऐसे ही कैंडी पड़ा हुआ है और वहां से वो भी एक उठा लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ दिखाया जाता है कि सीसीटीवी फुटेज देखा रहा होता है जीहू ये दोनों को, और वो समझा रहा होता है कि हेलमेट गाय जो अटैक किया था सांगुन पर वो हेजिन की वजह से ही अटैक किया था। हेजिन एक फेमस एक्टर था और उसका बहुत सारे स्टाकर थे और वो सोचते थे कि हेजिन रिलेशनशिप में है सांगुन के साथ, इसीलिए वो अटैक किए थे। और जीहू सांगुन को अब कंपनी दे रहा होता है और इसी बीच वो पूछती है कि तुम्हें शो में नहीं आना था, वो मुझे क्यों टिकट दिए थे। जीहू पूछता है क्या तुम अपसेट हो इस बात पर, तो सांगुन बोलती है मैं तो तुम्हारे पेट नहीं पड़ रहा हूँ ना कि आओ तुम आओ। और जीहू बोलता है कि मेरे पास भी एक टिकट है पर मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें फोर्सफुली वहाँ लेके जाऊँ। और सांगुन बोलती है कि हाँ हाँ मैं भी जाऊँगी, और वहाँ पर मिलते हैं। स्टाकर इशू की वजह से हेजिन बहुत सारी अपार्टमेंट चेंज कर चुका था पर उनको रोक नहीं पाया था अभी तक। और चांग बोलता है कि रोकना मुमकिन भी नहीं है क्योंकि एक तो माइनर है और दूसरा जो कि मीडिया वालों के सामने 370 अपोलॉजी लिख चुका है, और तीसरा तुम्हारा स्कूल का फ्रेंड है। और वैसे ये मैटर को सॉर्ट आउट करना इजी होगा अगर मैं मीडिया के सामने ये बता दूंगा कि तुम गे हो। और यूना ये सुन के ही बोलता है कि लोग मुझे तो भी गे समझेंगे ना क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ। हेजिन बोलता है कि वैसे तुम्हें तो काम चाहिए ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। अब शो शुरू होता है और शो के लिए तैयार होकर सांगुन आ गई थी और जीहू के साथ वो जीहू की सीट के पास उसकी सीट भी करीब था पर वो अपनी सीट छोड़ के पीछे जाके बैठ गया था। और शो शुरू होता है और सांगुन खो गई थी कॉन्सर्ट में और जीहू सांगुन में। और इसी बीच शो कैसे खत्म हो गया उसे पता ही नहीं चला और शो खत्म होने के साथ साथ अब वो प्रोफेसर के साथ मिलता है। और इसी बीच सांगुन पूछती है तुम्हें बोलना चाहिए था ना कि तुम यहाँ पर हो। और जीहू उसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी बॉस है, जो कि अचानक से हो गया था ये सीन। तो वो पूछते हैं कि जीहू को मजबूरी में बोलना पड़ता है कि ये मेरी वाइफ है। पहले तो सुन के हैरान हो जाते हैं कि जीहू शादी कैसे कर गया और कब किया, और वो भी बिना उनको बुलाए। और सांगुन एडजस्ट करने के लिए बताती है कि हाँ मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तब और प्रेग्नेंट भी थी, और ये सब बाकी लोग सुनेंगे तो पीछे बात करेंगे, इसलिए मैं खुद उनको मना की थी। और ये बात को इनके वाइफ भी यकीन कर देते हैं। और जीहू इंटरेक्टिव लिस्ट से बिल्कुल नीचे था और किसी के साथ बात करना नहीं चाहता था। ये बात सांगुन सुन के शॉक हो जाती है और उनके जाने के बाद दोनों अब रियल स्टेट में आ जाते हैं। और सांगुन से उसे मालूम होता है कि कपल सेम कार से ही जाते हैं जहाँ सेम प्लेस जाना होता है। और ये सांगुन अपना कार लेके नहीं आई थी और सांगुन बोलती है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा होता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जीहू हेलमेट गाय को देख के ज्यादा प्रोटेक्टिव बन जाती है और इसे फिर से पूछता है कि क्या हम कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं जो बाकी का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था, तो हाँ बोल देती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ ग्वांग सर के बम दिखा रहा होता है और वो सब भाई बहन के झगड़े की वजह से बेस्ट फ्रेंड से हो गया था और वो घर वालों को अभी तक नहीं बताया था कि वो बैंक पर जा रहा है। और यहाँ सीन दिखाया जाता है जहाँ मीहू क्लाइंट को ग्रीनलैंड दिखा के मोटिवेट कर रही होती है इन्वेस्टमेंट करने के। उनके मम्मी चाहते थे वो अपने साथ सबके साथ मिलकर घर में रहे और हेजन ज्यादा सुनजिन की बात सुन रहा होता है, इसीलिए इसे बोल रहे होते हैं कि तुम उसे आने के लिए बोलो। और उनके बिहेवियर से लग रहे होते हैं कि सुनजिन को वो पसंद नहीं कर रहे थे और बॉस जीहू को फोर्सफुली कर रहे थे कि तुम्हारी घर पे एम्प्लॉय का मीटिंग रखो, क्योंकि जीहू को वाइफ को सब देखना चाहते थे। उसकी वाइफ है ये सुनने के बाद कोई बिलीव नहीं कर पा रहे थे। अब ग्रीनलैंड कॉन्ट्रैक्ट रियांसिन ग्रुप के साथ साइन हो गया था और ये सब करने के लिए उसे कुछ पैसा देने के लिए इशारा भी करता है और ये आदमी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इनको बता रहा होता है। सामने उनको दिखाया जाता है जहाँ वो अपने बचपन की फोटो देख रहे होते हैं और मीहू के साथ भी उसकी फोटो थी। और इसी बीच एक कॉल आता है। एम्प्लॉय बहुत एक्साइटेड थे जीहू के वाइफ से मिलने के लिए और सांगुन एक क्लाइंट की मम्मी की डेथ एनिवर्सरी पर गई हुई थी, जो कि पहले उसे एज ए डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे और उसकी मम्मी की मौत अब कैंसर की वजह से ही हो गई थी। और एंड मोमेंट में उनको रियलाइज हुई थी कि वो गलत चीज़ कर रहे थे, इसीलिए वो लेटर लिखे थे और लेटर उनके बेटे के हाथ में देते हुए वो वहाँ से चली आती। वो पढ़ के रोने लगता है तब वो वापस आके तब एक कैंडी दे के बोलती है कि रोना बंद कर दो। और मीहू के पास अब बहुत सारी पैसे आ गई थी
जो जल्दी से जाके लेटेस्ट कलेक्शन की बैग ऑर्डर कर रही होती है और सांगुइन चॉकलेट देखते याद कर रही होती है कि लास्ट टाइम मैं कब रोई थी। तब मीहू की कॉल आती है और वो मिलना चाहती थी, पर सांगुइन बोलती है कि मैं बहुत बिजी हूँ। ऐसे बोलते हुए वो कॉल कट कर देती है और मीहू की घर की ओनर मीहू की कूड़ा सेपरेट कर रही होती, जो काम मीहू को करना चाहिए था वो कर रहे थे। तो मीहू एक बैग दे देती है तो वो साइलेंट हो जाती है। तब कुछ लोग उसे पूछते हैं क्या वो मीहू है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया था तो दोनों मिलकर डिनर कर रहे हैं। जीहू को सिखाता है कि कैसे खुद को कंफर्टेबल रखते हैं और ऐसे रिलैक्स फील करो कि जैसे तुम हवा में ही तैर रहे हो। और 1 मिनट के अंदर क्या हो जाता है उनको भी मालूम नहीं था। फिर ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। और मीहू को वो पुलिस अरेस्ट की थी ग्वांग ये न्यूज देता है और ग्रीनलैंड फ्रॉड केस में मीहू इलीगली गैंगचुन ग्रुप से इन्वॉल्व थी, इसीलिए पुलिस उसे अरेस्ट की थी। वो एरिया में वो एक शॉपिंग विलेज इलीगली बनाना चाहते थे। और सांगुन की हालत देखने के बाद जीहू पूछता है क्या तुम उसे जानते हो। तो वो बताती है कि हाँ मुझे वो बड़ा की थी पर मैं उसकी सबसे बड़ी फेलियर हूँ। के बैंकॉक पर जाने की बात सुनते ही उनके फैमिली नहीं चाहते थे कि वो बैंकॉक पर जाए। और हेजिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि फोटो शूट कर रहा होता है और शूट के बाद वो फैन के साथ थोड़ा इंटरेक्ट कर रहा था। फिर देखता है कि वही हेलमेट पर्सन उसे देख रहा है और वो जो कि सांगुइन को अटैक किया था वो याद कर रहा होता है। और मीहू की अरेस्ट न्यूज भी देख के वो याद करता है कि ये लेडी उस दिन जमिया के साथ आई हुई थी और हेजिंग को हमेशा कोई फॉलो करके फोटो खींच के मीडिया वालों को देने की कोशिश कर रहा होता है। और जीहू सोचता है कि 5 साल बीत गया है पर सांगुन के बारे में मुझे अभी भी कुछ नहीं पता। और सांगुन को मीहू अडॉप्ट की थी दिखाया जाता है और बचपन से उसे कैसे कपड़ा पहनना है और कैसे खाना खाना होगा, पढ़ाई करना होगा, सब कुछ सिखा दी। और ये सब के बाद वो एक बार उसे मम्मी बोलती थी, इसीलिए उसे मना की थी और समझाई थी कि इतना इमोशनल होना हमारी बिजनेस के अंदर नहीं है। और ये सब सोचते हुए वो पूछती है कि तुम्हारे साथ एक फॉरेनर ऐसा कैसे कर सकता है। शिफ्ट होता है जहाँ जीहू देखता है कि अपार्टमेंट के बाहर मीडिया वालों की लाइन लगा हुआ है जो कि हेजिंग के बारे में ही कुछ बता रहे होते हैं। और हेजिंग के पापा बोलते हैं कि तुम एक्टिंग छोड़ के सुंगन ग्रुप की बेटी से शादी कर लो। और मीहू को वो जानबूझ के सुंजिन फंसा था, उसे ऐसा बातों से ही लग रहा था। और सांगुन रो रही होती है यहाँ बैंकॉक पर जाने की डिसीजन वो चेंज कर चुकी थी और जीहू को आज इनके साथ डिनर के लिए जाना पड़ता है। और सांगुइन जो पैसा इकट्ठा की थी वो सब मीहू को छुड़ाने के लिए ही यूज करवाने के लिए डिसीजन ले चुकी थी। और सांगुइन जीहू को बताती है कि मैं आज अकेली डिनर करना चाहती हूँ और वहाँ पर रह जाऊंगी। और हेजिंग की मम्मी यहाँ बता रहे होते हैं कि तुम्हें र्यूमर खत्म करना होगा, इसीलिए तो हम तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम शादी कर लो। तो वो देखता है कि सांगुइन दूसरी तरफ से आ रहा है तो उसे सॉरी बोलता है और एक ग्लास पहना लेता है। और जीहू सोचता है कि सांगुइन ऐसे क्यों मुझे बोली थी कि वो रात पर आज मेरे घर में रहेगी। और हेजिंग अब मीडिया के सामने रिवील कर देता है कि मैं इसे ही शादी करूंगा। और उनको टीवी में जीहू भी देख रहा होता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।